एक चावल का दाना आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो। चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। वो देता। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है। शंभो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। बाबा की कृपा से वहाँ से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए। पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए। बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm की थी। शिव कृपा से डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कोमा में चले जाए कि वेंटिलेटर पर जिंदगी भर पड़ा रहे। इसका कोई भरोसा नहीं। ऑपरेशन की तारीख दी गई, ऑपरेशन की तैयारी करी गई। उनके पहले एक का और ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लकवे में चले गया। ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया, पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन का विचार किया, पर सबसे पहले मैं बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने गई और बाबा से विनती कर कर आई। बाबा की कृपा से ऑपरेशन तो हुआ। डॉक्टर ने कहा था या तो पैरालिसिस रहेगा या कोमा में रहेंगे, पर बाबा की कृपा से पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा से ठीक रहे, ना पैरालिसिस रहा और ना कोमा में गए। इसीलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए।
तेरी कृपा बिना ना हिले कोई भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को, 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आ गया। छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि गजब हो गया कि फिर कैंसर आ गया, अब क्या करें। तभी आपकी कथा सुनना चालू किया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना, दवाई कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कराई, हमने कहा दवाई दे दो। वापिस आए, बाबा का फिर वापिस लोटा भर जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती उनको देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर जांच कराने के लिए नासिक गए, तब डॉक्टर ने कहा अब इनका छाला ठीक होना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे कैंसर समाप्त हो रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से अब वो ठीक हैं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन शंभु में तेरी पतन। हमारा निवेदन केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब 1 लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हाँ, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना,
जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है।